कहते हैं कि रास्ते जितने मुश्किल हों, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। चितकुल का हमारा सफर भी कुछ ऐसा ही था। चितकुल के रास्ते खतरों से भरे थे और चितकुल में खूबसूरत नज़ारों की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी उसी एक दिन की है जो खतरों से भरी रोड जर्नी करने के बाद हमने चितकुल में बिताया था। जय हिंद दोस्तों, जर्नी ऑफ हिमालयाज में आपका स्वागत है। तो 2 दिन और तीसरे दिन करीब 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव करके आज हम सुबह चितकुल पहुंच गए थे। चितकुल पहुंच के सबसे पहले हमने होटल लिया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े थे चितकुल की सैर करने। चितकुल को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास आज का ही दिन था, क्योंकि कल हमें चितकुल से यूला खास गांव जाना था, जहां से हमें करना था यूलाकांडा मंदिर का ट्रेक। चितकुल और यूला खास दोनों हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। तो अब चितकुल घूमने के लिए हमारे पास आज का ही दिन था और आज हम चितकुल बहुत अच्छे से घूमना चाहते थे। अभी फिलहाल सबसे पहले हम जा रहे थे चितकुल के माथी टेम्पल में दर्शन करने, जो कि 500 साल पुराना मंदिर है। चितकुल में पुराने वुडन हाउसेस बहुत देखने को मिलते हैं। पुराने घर हैं तब भी बहुत सुंदर लगते हैं देखने में ये। अब हम पहुंच गए थे माथी देवी मंदिर। माथी मंदिर चितकुल का 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर देवी मथी को समर्पित है, गांव की संरक्षक देवी। स्थानीय मान्यता है कि देवी मथी मथुरा और बद्रीनाथ से होकर तिब्बत के रास्ते चितकुल आई थीं और इस घाटी को बसाया था। इस मंदिर की वास्तुकला की बात की जाए तो ये मंदिर अखरोट की लकड़ी से बना है। वॉलनट वुड, जिसमें किन्नौर की शैली की झलक साफ देखी जा सकती है। इस मंदिर में मठी देवी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था, वरना आपको मूर्ति के दर्शन जरूर कराता। अब बीजेपी आ गई है दिल्ली में जी। हाँ जी। मंदिर से बाहर आके हमें दिखे चितकुल के कुछ बड़े बुजुर्ग जो यहाँ धूप सेक रहे थे, और हम भी रुक गए थोड़ी देर उनके साथ गप्पे लगाने के लिए।
और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चितकुल के मेरे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक था। चलो मिलते हैं फिर, हाँ। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर शहर में हम मिस करते हैं। माथी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम गांव एक्सप्लोर कर रहे थे। चितकुल की गलियों में पैदल चलना, यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करना और यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से चितकुल के नज़ारे भी गजब थे। चितकुल को पैदल एक्सप्लोर करने में हमें बहुत मजा आ रहा था। इसी दौरान हमारे सामने से दो लोकल लेडीज गुजर रही थीं, हिमाचल की लोकल टोपी पहने हुए। हिमाचल की ये टोपी यहाँ के कल्चर को सिंबलाइज करती है, यूं कह लीजिए इस कल्चर का प्रतीक मानी जाती है। आंटी वो चक्की आगे है क्या? इसके पीछे ये टंकी लगा अच्छा हुआ है, हाँ, इसमें हम पानी दिख है। गई दिख गई। पानी के हाँ जी। अब हम पहुंच गए थे इस चक्की के पास। पहाड़ों में ये नेचुरल चक्की बहुत देखने को मिलती हैं। बहते पानी की धारा के ऊपर इस चक्की को बनाया जाता है, जिससे कि पानी का तेज फ्लो इसके ऊपर बने टरबाइन पे गिरता है। इससे ये चक्की अपने आप घूमती है और गेहूं बड़ी आसानी से पिस जाता है। इसे चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। पहाड़ों की लोकल इंजीनियरिंग का एक नमूना, पहाड़ी जुगाड़ या देसी जुगाड़ भी कह लीजिए। पानी की जिस धारा पे ये चक्की बनाई गई थी, ये पानी साफ कितना था। नीचे पत्थर भी एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। छोटी छोटी नालियों में दूध जैसा बहता पानी तो पहाड़ों पे ही दिखता है बस। कई कारण हैं जिनके चलते चितकुल काफ़ी फेमस है। चितकुल के फेमस होने का पहला कारण तो यही है कि हिमाचल में इंडिया का ये आखिरी गांव है। यहाँ से आगे जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, क्योंकि आगे तिब्बत बॉर्डर लग जाता है। यूं कहिए कि चाइना बॉर्डर लग जाता है। सी लेवल से 3450 मीटर की हाइट पे बसा है चितकुल। सर्दियों में यहाँ पे इतनी भारी बर्फबारी होती है कि कहते हैं कि यहाँ के गांव वाले निचले इलाकों में चले जाते हैं। चितकुल के फेमस होने का एक कारण और भी है। चितकुल इज नोन फॉर इट्स क्लीनेस्ट एयर इन इंडिया। एज पर अ स्टडी बाय IIT दिल्ली सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक साइंसेस, यहाँ पे हेल्दी पॉल्यूटेंट लेवल्स विद PM 2.5 लेवल ज़्यादातर 10 के करीब पाए जाते हैं, जो चितकुल की हवा को इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर बनाते हैं।
यहाँ लंबी सांस खींचने पे दिल्ली की हवा और यहाँ की हवा में फर्क साफ पता लग रहा था। ये कुछ बनाते होंगे पता है इससे। ये मशीन। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अंकल। अच्छा लगा गाँव? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा है तो ऐसे ये क्या है? हवा ये तो पानी, जो रोड, पहली बार आया उससे पूछिए। आप तो यहीं बहुत के अच्छा। हैं। अरे ये तो अच्छा पहली- लगा। ये नीचे क्या बनाते हैं अंकल? नीचे गाय के लिए होता है। ये- गाय ये भेड़ बकरी इनको नहीं। नहीं वो जो मशीन है। अच्छा ये कोट बनाती है, अच्छा शॉल बनाती है। हाँ ये ले। कहाँ से है? दिल्ली से अंकल। फिर हम भी यहाँ से ना दिल्ली में यहाँ से सेब वगैरह और ये लाते हैं हाँ जी। मटर। यहाँ से 50-60 ट्रक जाती है। दिल्ली आए हैं आप कभी? अच्छा नहीं लगता होगा दिल्ली आके? पर ऐसे प्रदूषण बहुत हाँ, बहुत नहीं, यहाँ आके तो लगता है यहाँ तो कि- हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ हवा है, पूरे हिंदुस्तान की। खाया नहीं जाता है। हाँ प्रदूषण से ना। यहाँ ऐसे नहीं, वो साफ है ना यहाँ तो हाँ जी। संतोष। चितकुल घूमते घूमते थोड़ी भूख लग गई थी, तो अब हम जा रहे थे एक कैफे में लंच करने। अब हम लंच करने आ गए थे इस सुंदर से कैफे में। लंच में कुछ लाइट और टेस्टी खाने का मन था, तो हमने अपना वही पेट फ्राइड राइस ऑर्डर किया। साथ में ऑर्डर की लेमन टी। फ्राइड राइस काफ़ी टेस्टी थे और लेमन टी तो अल्टीमेट थी यहाँ की। टू गुड। तो लंच करने के बाद अब हम जा रहे थे चितकुल का स्कूल देखने और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने। स्कूल देखने के बाद हमने जाना था बसपा नदी के किनारे और वहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का सोचा था। सामने ये बर्फीले पहाड़ वीडियो में जितने छोटे लगते हैं, असलियत में बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, विशाल का है। अब हम पहुंच गए थे चितकुल के स्कूल में। कभी सोचा नहीं था कि एक स्कूल देख के भी इतना अच्छा लग सकता है। चितकुल के इस स्कूल में आके थोड़ा नॉस्टैल्जिया आ रहा था और थोड़ी बचपन वाली हरकतें करने का मन कर रहा था और थोड़ी बचपन वाली हरकतें हमने की भी। स्कूल की एक टीचर ने आके हमें बोला कि ज्यादा शोर मत मचाओ।
तब जाके बचपने से अपनी असली एज में हम वापस आए। ओवरऑल थोड़ा नॉस्टैल्जिया और थोड़ा प्लेफुल एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। Good morning. Today's thought: God help those who help themselves. I repeat, God help those who help themselves. Thank you. स्कूल में थोड़ी मस्ती करने के बाद अब हम आ गए थे बसपा नदी के किनारे। अब शाम तक सारा समय हमने यहीं बिताया था। यहाँ बिताया टाइम एक बहुत एंजॉयबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एक ओर हरे हरे पहाड़, दूसरी ओर चट्टान के पहाड़, तीसरी ओर बर्फीले पहाड़, ऊपर नीला नीला आसमां और नीचे बह रही थी बसपा नदी। बसपा नदी का हरा हरा दूध जैसा तेज बहता पानी बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ आते समय ऊपर से नदी को देख के लग रहा था कि इसे तो पैदल भी पार किया जा सकता है। यहाँ पास से नदी को देखने में पता चला कि इसे पार करने जाना मतलब पार ही लग जाना। पहुँचोगे कहाँ इसकी बात मत करो बस। खैर यहाँ भी फन की हमने कोई कमी नहीं होने दी। अब शाम हो गई थी और चितकुल में थोड़ी ठंड भी बढ़ गई थी। हम भी बस अपने होटल वापस जा रहे थे। शाम को चितकुल के ये बर्फीले पहाड़ और सुंदर लग रहे थे। ये छोटी सी वाटर स्ट्रीम देखने में ऐसे लग रही थी जैसे कोई झरना बह रहा है। रास्ते में थोड़ी मार्केट टहल के कुछ खा पी के उसके बाद ही हमने होटल जाना था। मार्केट पहुंच के हमें दिखा पहाड़ी बकरियों का ये झुंड। ये झुंड नहीं, पूरी बटालियन थी। और इस झुंड को देख के मुझे बॉर्डर मूवी का वो डायलॉग याद आ गया। लगता है हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमियों की पूरी बटालियन है। एक आर्मी का ट्रक भी रुका हुआ था। बेचारा इस झुंड के गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। भैया पहाड़ों पे तो पहाड़ी बकरियों की पूरी गुंडागर्दी चलती है।
ये था इंडिया का आखिरी पोस्ट ऑफिस। जल्दी आपको इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी दिखाएंगे स्पीति वैली में। यहां से घर एक चिट्ठी पोस्ट करने का मन था, लेकिन पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था। चितकुल से चिट्ठी तो पोस्ट नहीं कर पाए, पर चितकुल की कुछ मेमोरीज तो हमने कैप्चर कर ली। अब रात हो गई थी और हम आ गए थे अपने होटल के कैफेटेरिया में डिनर करने। हमारे होटल का ये छोटा सा कैफेटेरिया काफ़ी अच्छा था। यहाँ इस समय बस दिक्कत एक ही थी, ओपन कैफेटेरिया होने के कारण यहाँ ठंड काफ़ी लग रही थी। चितकुल में दिन में तो मौसम अच्छा था, लेकिन रात में काफ़ी ठंड थी, माइनस में था टेम्परेचर। रीना ने अपना सर ढक लिया था, मतलब ठंड अच्छी खासी थी। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस छोटे से वीडियो में हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उस एक दिन के जो हमने चितकुल में बिताया था। कल सुबह हमें जाना था चितकुल से यूला खास और वहां से करना था यूलाकांडा मंदिर का ट्रैक। जल्दी लौटूंगा अपने यूला खास और यूलाकांडा मंदिर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।